प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के उन अमृत वचनों की गहराई में उतरेंगे जहां युद्ध के मैदान में एक योद्धा का हृदय करुणा और मोह से भर उठता है। कल्पना कीजिए उस क्षण की जब दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी हो, शंखनाद गूंज रहा हो, योद्धाओं के हृदय में उत्साह और आशंका का मिश्रण हो। ऐसे ही वातावरण में अर्जुन एक महान धनुर्धर अपने सारथी भगवान कृष्ण को कुछ ऐसे शब्द कहते हैं जो हर संवेदनशील हृदय को छू जाते हैं। आइए उस भावुक क्षण को महसूस करें। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमः महीपते। संजय धृतराष्ट्र को आगे कह रहे हैं, हे राजन, उस समय कपिध्वज अर्जुन ने व्यवस्थित हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर शस्त्रों की चलने की तैयारी होने पर धनुष उठाकर भगवान कृष्ण से यह वचन कहे, देखिए युद्ध की बेला आ चुकी है। दोनों ओर की सेनाएं अपनी अपनी जगह खड़ी है। अर्जुन, जिनके रथ पर हनुमान जी का ध्वज यानी कपिध्वज लहरा रहा है, उन्होंने देखा कि धृतराष्ट्र के पुत्र और उनके समर्थक युद्ध के लिए तैयार हैं, शस्त्र उठने ही वाले हैं। और ऐसे में पांडु पुत्र अर्जुन ने अपना धनुष उठाया। यह उसकी युद्ध के प्रति तत्परता और आत्मविश्वास को दर्शाता है। फिर उसने अपने सारथी भगवान कृष्ण से कहा, सेनयोर्भ्योर मध्ये रथम स्थाप्य मे अच्युत। अर्जुन बोले, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा कर दीजिए। अर्जुन ने अपने प्रिय सारथी भगवान कृष्ण को अच्युत कहकर संबोधित किया, जिसका अर्थ है कभी न गिरने वाला या अटल। उसने उनसे प्रार्थना की, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के ठीक बीच में ले चलिए। अर्जुन की इस बात में एक योद्धा की उत्सुकता थी। वह जानना चाहता था कि उसके सामने कौन कौन से वीर खड़े हैं। यावदेतानि निरीक्ष्य अहम युद्धो कामान् वस्थितान् कैर्म्य सह युद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन योद्धाओं को ना देख लूं कि इस युद्ध में या इस युद्ध रूपी प्रयास में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। अर्जुन आगे कहते हैं, मैं उन सभी को अच्छी तरह से देखना चाहता हूं जो यहाँ युद्ध करने की इच्छा से डटे हैं। उसकी जिज्ञासा यह जानने की थी कि इस भयानक युद्ध में उसे किन किन के साथ अपने शस्त्र उठाने पड़ेंगे। उस पल उसे शायद यह उम्मीद नहीं थी कि वह दृश्य उसके मन पर कितना गहरा प्रभाव डालने वाला है। योत्स्यमानान् वीक्ष्य अहं य एते अत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। मैं उन लोगों को देखना चाहता हूँ जो यहाँ युद्ध करने के लिए डटे हुए हैं या एकत्र हैं, जो दुष्ट दुर्योधन का प्रिय करना चाहते हैं। अर्जुन विशेष रूप से उन योद्धाओं को पहचानना चाहता था जो दुर्बुद्धि दुर्योधन का प्रिय करने के लिए यहाँ आए थे। वह जानना चाहता था कि कौन कौन उस अधर्म के पक्ष में खड़ा है जिसके कारण यह महायुद्ध होने जा रहा है। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभ्योर मध्ये स्थाप्यता रथोत्तमम्। संजय बोले, हे भारतवशी धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर भगवान कृष्ण ने उस उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के ठीक बीच में खड़ा कर दिया। इस श्लोक में ऋषिकेश भगवान कृष्ण को कहा गया है, जिसका मतलब है जिसने सभी इंद्रियों को जीत लिया हो, और गुडाकेशन अर्जुन को कहा गया है, अर्थात जिसने नींद को जीत लिया हो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन की बात मानकर उस श्रेष्ठ रथ को दोनों सेनाओं के ठीक मध्य में ले गई। यह एक निर्णायक क्षण था। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितां वाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। भीष्म द्रोण तथा अन्य सभी राजाओं के सामने कृष्ण ने कहा, पार्थ, यहाँ उपस्थित इन सभी कुरुवंशियों को देखो। सोचिए उस पल अर्जुन के हृदय में क्या बीती होगी जब उसने देखा कि जिनके चरणों में उसने बचपन में खेला, जिन्होंने उसे धनुर्विद्या सिखाई, वे आज शत्रु बनकर उसके सामने खड़े हैं। तत्रा पश्यस्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अर्जुन ने वहां उपस्थित अपने पिताओं, दादाओं, आचार्यों, मामाओं
भाइयों, पुत्रों, पौत्रों और मित्रों, ससुरों आदियों को देखा। अर्जुन ने न केवल शत्रु सैनिक बल्कि अपने पिता समान काका, ताऊ, अपने दादा भीष्म, अपने गुरुजन द्रोणाचार्य और कृपाचार्य, अपने मामा शल्य, अपने भाई, अपने पुत्रों और पौत्रों के समान प्रियजन और अपने प्रिय मित्रों को भी देखा। सभी अपने ही थे, अपने ही परिवार के। यह दृश्य उसके लिए एक गहरा आघात था। तान समीक्षा स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदत्रितं ब्रवीत् दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्णयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति विपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। उन सभी बंधुओं को देखकर कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से भर गए और शोक करते हुए यह बोले, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से उपस्थित इन अपने ही कुटुंब को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख सूख रहा है। मेरे शरीर में कंपकंपी हो रही है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं। गांडीवं स्त्रस्ते हस्तात्वकेव परिदहयते न च शक्नोम्यवस्थातुं ब्रह्मतीव च मे मनः। गांडीव धनुष हाथ से छूट रहा है और त्वचा जल रही है। मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हूँ और मेरा मन भ्रमित हो रहा है। अर्जुन ने आगे तर्क दिया कि इन सब को मारकर उन्हें कोई कल्याण नहीं होगा। वे विजय, राज्य या सुख की इच्छा से नहीं रखते, क्योंकि जिनके लिए ये सब था वे ही युद्ध में खड़े हैं। प्रिय मित्रों, इन श्लोकों में हमने देखा कि कैसे एक महान योद्धा भी भावनाओं से वशीभूत हो सकता है। अर्जुन की यह दुविधा किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को विचलित कर सकती है। यह हमें सिखाता है कि कर्तव्य और प्रेम के बीच का संघर्ष कितना कठिन हो सकता है। अर्जुन का यह मोह कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक गहरी मानवीय संवेदना है। वह धर्म और अधर्म के सूक्ष्म भेद को समझने में कठिनाई महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि अपनों को मारकर वह पाप का भागी बनेगा। यही वह क्षण है जब भगवान कृष्ण अपने ज्ञान का अमृत बरसाना शुरू करते हैं। अर्जुन के मोह को दूर करके उसे कर्तव्य पथ पर अग्रसर करते हैं। आज हमने श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के इन भावपूर्ण श्लोकों का श्रवण किया, जहां अर्जुन का हृदय विषाद से भर गया। यह वह नींव है जिस पर गीता का ज्ञान रूपी महल खड़ा होगा। अगले अंकों में हम देखेंगे कि भगवान कृष्ण किस प्रकार अर्जुन के इस मोह को भंग करते हैं। यदि आपको यह मधुर व्याख्या पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम मिलकर गीता के इस ज्ञान सागर में गोते लगाते रहें। आपकी प्रतिक्रिया हमें प्रेरित करें, कमेंट में अपने विचार व्यक्त करें। अगले अंक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।